बिहार को सही दिशा में ले जाए, इसके लिए बिहार के लोगों ने उनके ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया था। बिहार जो आगे जा रहा था उसको बैक गियर में परिवर्तित कर दिया और नीतीश जी चाहे जो कुछ भी कर ले, अभी जो उनका फरमान हुआ है इससे नीतीश कुमार जी का सबसे ज़्यादा नुकसान है। बिहार का नुकसान हो सकता था लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे। देखिए, राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी के साथ फिर से हम इस जीवन में जाएं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ महीनों पहले ही अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन कर लिया है। वहीं इस पार्टी के गठन के बाद वे लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर दिख रहे हैं। नई पार्टी के गठन के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा को लेकर वे तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। इस बीच वो अब रोहतास पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने सीएम नीतीश को एक बार फिर से निशाने पे ले लिया है। वहीं उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाने को लेकर साफ तौर पे कहा कि इस सरकार को सत्ता में आने के बाद सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। हमने तो उनसे अलगाव कर लिया है और हम तो बिहार को किसी भी सूरत में बचा कर ही रहेंगे, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, आप वो सुन लें। नीतीश कुमार जी, यही तो दुर्भाग्य है कि बिहार को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार को सही दिशा में ले जाए, इसके लिए बिहार के लोगों ने उनके ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया था। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, उनके कार्यकाल के दिनों की तो ठीक ठाक तरह से नीतीश जी बिहार को ले चल रहे थे, लेकिन एक बार ही उन्होंने बिहार जो आगे जा रहा था उसको बैक गियर में परिवर्तित कर दिया। अब बैक, कोई गाड़ी तेज चल रही है और अचानक से बैक गियर लगा देना, स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी ने जो किया है वह यही है। और हमारे अभियान के पीछे मकसद भी मोटा मोटी यही है कि नीतीश जी ने बिहार को पीछे ले जाने की जो कोशिश की है, जो फरमान उन्होंने जारी कर दिया कि 2005 के समय या उसके पहले जो बिहार की स्थिति थी उसी स्थिति में बिहार को हम फिर से ले जाएंगे, तब से हम और हमारे साथियों ने बिहार के लोगों की परेशानी को महसूस करते हुए डिसीजन लिया है। और नीतीश जी चाहे जो कुछ भी कर ले, अभी जो उनका फरमान हुआ है इससे नीतीश कुमार जी का सबसे ज़्यादा नुकसान है। बिहार का नुकसान हो सकता था लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे। नीतीश जी के फरमान के अनुकूल अगर बिहार आगे चलता रहता तो भारी नुकसान बिहार का हो सकता था, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के इस फरमान को लागू नहीं होने देंगे, बिहार को बचाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का खुद का जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई कभी नहीं संभव है। नीतीश जी का क्या चेहरा था, उन्होंने क्या बना लिया, तो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का है नीतीश जी के एक्शन के कारण तो स्वयं नीतीश कुमार जी का है। इसलिए हम मंच से बार बार कहते हैं कि नीतीश जी ने ठीक उसी तरह से किया है जैसे किसी के बारे में कहा जाता है कि अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार लेना, तो अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी उन्होंने मार ली है। देखिए लालू जी, अब ये तो पूछिएगा सरकार चलाने वालों से ना, नीतीश जी से पूछिएगा कि 2015 में उनका गठबंधन हुआ था आरजेडी के साथ, पहला गठबंधन नहीं है, दूसरी बार है। तो पहली बार जब गठबंधन हुआ तो क्या कहकर गठबंधन उन्होंने छोड़ा था, ये तो सब लोगों के सामने है, पब्लिक डोमेन में है कि नीतीश जी ने क्या कहकर छोड़ा था। यही कहा था ना, भ्रष्टाचार का जो आरोप उस वक्त लगा था आरजेडी के नेताओं के ऊपर, नीतीश जी ने कहा कि पब्लिक डोमेन में जाकर इसको एक्सप्लेन कीजिए कि क्या मामला है। नहीं हुआ, तब नीतीश जी ने कहा कि आपके साथ हम नहीं रहेंगे।
तो स्थिति जो उस वक्त थी आज भी वो स्थिति है, लेकिन नीतीश कुमार जी फिर से वही है। तो इसका जवाब तो बिहार के लोग और आप लोग पूछ सकते हैं उनसे। सर क्या लगता है कि भविष्य में कभी अगर आपको जाने का मौका मिले फिर नीतीश कुमार के साथ तो जा सकते हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी के साथ फिर से हम इस जीवन में जाएं, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लेकिन हमने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से भगवान न करे कि नीतीश जी कभी बीमार पड़े और उनको खून की जरूरत हो, लेकिन आदमी है, प्रकृति है, बीमार पड़ता ही है लोग। अगर कभी उनको ब्लड की जरूरत हो, खून की जरूरत हो, तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले जाकर अपना हाथ बढ़ाएगा कि खून ले लीजिए और नीतीश कुमार जी के शरीर में डाल दीजिए ताकि नीतीश जी सरवाइव करें व्यक्तिगत रूप से। लेकिन राजनीतिक रूप से अब फिर से नीतीश जी के साथ हुआ जाए, इसका कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पे ले लिया और महागठबंधन की सरकार बनाने को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ थे तब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की, बहुत प्रयास किया कि वे राजद के साथ गठबंधन ना करें, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई और घोषणा कर दिया कि महागठबंधन की सरकार बनकर रहेगी। फिर क्या था? अब ऐसा लग रहा था जैसे बिहार 2005 के पहले वाले स्थिति में जाने वाला है, लेकिन हम बिहार को बचाना चाहते हैं। फिर से वही आपराधिक घटनाओं वाली स्थिति बिहार में पैदा ना हो, इसी को लेकर हमने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलगाव कर लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक तौर पर अब वे कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ नहीं देंगे, लेकिन यदि व्यक्तिगत तौर पे अगर उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत नीतीश कुमार को पड़ी तो वे सबसे पहले हाजिर हो जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।